3 तरह की धमकियाँ बेसिकली आती हैं। अच्छा। एक आती है कि भाई जब भी मैं इस्लामिक आतंकवाद के बारे में बात करती हूँ। दूसरी आती है थोड़ा पॉलिटिकली, जब डिबेट्स में जाते हैं तो वो लोग अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। ठीक। और उसके बाद जो आती है, लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता कि मेरा पीछे की हिस्ट्री क्या रही है और मैं शायद मॉडलिंग या एक्टिंग बैकग्राउंड से रही हूँ, तो फिर वो लोग उसको यूज़ करने की तरीके अपनाते हैं। और ये तो एक महिला के साथ हमेशा से रहा है। उसकी मुझे पूरा हंसी आती है। भूत खंगाल लीजिए, मौजूदा वक्त में मत देखिए कि वो वहां तक के सफर को तय करके आई है, उसका पिछला उठा लीजिए और वार करना ये बहुत आसान होता है आज के वक्त में, बहुत आसान होता है। और मुझे लगता है उससे सिर्फ उनकी मानसिकता ही दिखाई देती है। और मुझे इस बात पे एक्चुअली में डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि जब आप धर्म के साथ होते हैं ना, तो शक्ति आपके साथ होती है। और उस शक्ति में जो मेरा विश्वास है, आप उसको अंधविश्वास कह लीजिए, पर वो विश्वास इतना अटूट है कि कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती। और जब मैं उनकी मानसिकता देखती हूँ तो मुझे बड़ी ही हंसी आती है। और मुझे ये लगता है कि देखिए, मैं तो एक कीचड़ में से कमल बन गई। अब आप अपनी मानसिकता बदलिए, और मैं तो चाहूँगी कि आप भी उस कीचड़ में से बाहर निकलिए। आप सनातन की सुंदरता देखिए। मैं इसको अपनी घर वापसी बोलती हूँ, क्योंकि सनातन जिस तरह से आपको सशक्त करता है, जिस तरह से जो शक्ति आप में लेकर आता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जी। और जो लोग कुछ भी करते रहे, देखिए हम तो अब निकल पड़े हैं इस रास्ते पे, तो जिसको जो करना है वो करता रहे। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस होगी। और मुझे किसी से अब कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। सिर्फ तरस आता है। और मेरे को लगता है एक दया आती है कि आप किस जगह पे अटके हुए हैं, और अब आप इस तरफ आइए। आप अपने में भी वो शक्ति देखिए, तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। जी, अब आखिरी सवाल ये है कि मैं एक नाम लूंगी और मैं चाहूंगी कि आप उनके साथ में एक शब्द जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक शब्द। उनके लिए एक शब्द नहीं, एक पूरी कविता, एक पूरी स्टोरी लिखी जा सकती है। पर मैं उनके लिए हमेशा आभारी रहूंगी कि उन्होंने हमारी पूरे